हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका जो है 11th-12th का जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। और जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उन सभी को सक्सेस मिशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और अब 9th-10th का है तो 9th-10th का भी आपका रिजल्ट जो है आज आ जाएगा। ठीक है। तो उन लोगों को भी घबराना नहीं है। रिजल्ट जिनका भी है सबका आएगा, मतलब जो अच्छे से एग्जाम दिए सभी का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी तक जो आपका 11th-12th में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखते हुए ये आसार बनता है कि आप लोगों का आगे का भी रिजल्ट सबका ठीक ही होगा। ठीक है। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। दूसरी बात कि अब आप लोगों का जो है काउंसलिंग का डेट आ चुका है और काउंसलिंग का डेट आ गया है। ठीक। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और काउंसलिंग जो है आज से ही शुरू हुई है। अब डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि रिजल्ट आया, तो ये आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले आप लोगों को इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना है। और क्या कौन कौन से प्रक्रियाओं से गुजर के आपको जाना है उन सभी को आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी स्टेप में अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो आप रिजल्ट लाते हुए भी आपको डिस्क्वालीफाई आप माने जाएंगे। ठीक है। तो आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेटर भी जो है आपको पटना के गांधी मैदान में आपके माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे, उनके हाथों से जो है सभी अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। किस दिन को आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारी प्रक्रिया पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आराम से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आपका जो है पहला ये देखिए, इसमें आपको जो है 13 पेज का जो है इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन है। उन सभी में जो जो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। तो चलिए, ये है आपका शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। विषय है इसमें प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पत्र वितरण करने हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में, मतलब नियुक्ति पत्र जो आप लोगों को मिलेगा उसी के संबंध में आपका नोटिफिकेशन है। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि उपयुक्त विषय प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2/2023 के परिप्रेक्ष्य में सभी जिलों को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा चुकी है। जैसा कि आपका रिजल्ट आया है कल और रिजल्ट आया है तो एक आपका जो रिजल्ट, जैसे मैंने बताया भी था पहले कि रिजल्ट जब आप डाउनलोड किए होंगे तो एक आपका नेम और रोल नंबर आया होगा और एक और उसमें रहा होगा जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट था। ठीक है। जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें नाम दिया होगा, तो जिस जिला के लिए आप सिलेक्ट हुए होंगे उसका नाम दिया होगा। ठीक है। तो सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण मतलब उनके सामने आपको जाकर प्रेजेंट होकर के जो है काउंसलिंग होगा का कार्य दिनांक जो है 18/10/2023, मतलब आज से ही जो है ये शुरू हुआ है और दिनांक 24/10/2023 तक किया जाना है। मतलब जिनका रिजल्ट आया है 11th-12th का उन लोगों का काउंसलिंग जो है 18 से 24 अक्टूबर के बीच आपका जो है हो जाएगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिनांक जो है 2/11/2023। अब देखिए काउंसलिंग हो जाएगा और काउंसलिंग में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे ऑथेंटिक लेके जाने हैं। ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए, ठीक, कहीं पर भी आपका जो है सही पेपर नहीं पाया गया तो आप वहां तक जाने के बाद भी जो है आपका जो है सफलता जो है रद्द कर दिया जाएगा। आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जॉब के लिए। ठीक है। तो वही जो है आपको नियुक्ति पत्र जो है कब मिलेगा, तो ये आपका जो है 2 नवंबर को आपको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण किया जाएगा। मतलब ये एक अच्छे से वहाँ पे समारोह किया जाना होगा और वहाँ पे जो है जितने भी अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं उस चीज़ के लिए आपको जो है
सभी को नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री के थ्रू आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया मौका भी है कि जो भी अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। बहुत ही खुशी की बात है। इस कार्यक्रम के आयोजन की संपूर्ण कार्रवाई करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है कि इसके लिए आपको विभाग से आपको पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मतलब आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको करना है, हर एक स्टेप टू स्टेप जो है आयोग आप लोगों को नोटिफिकेशन देती रहेगी और आपसे वो चीज़ें करवाएगी। ठीक है, तो कहीं पर भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि ऑनलाइन जुड़े रहना है, हर एक चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो पीछे नहीं रहना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय अध्यापक के अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु गांधी मैदान को आरक्षित कराने के साथ अन्य कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रतिदिन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका उस दिन ये मिलेगा। आप लोगों को काउंसलिंग डेट क्या है, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, और आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे 2 नवंबर को। ठीक है, अब बात आती है कि आपको जो है काउंसलिंग में लेके कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने से पहले एक चीज यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका विज्ञापन संख्या है 26/2023 के आलोक में कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को दिनांक 20/10/2023 से काउंसलिंग हेतु जिलों में उपस्थित होना होगा। कहाँ पे काउंसलिंग कराना है, तो जो जहाँ है वहाँ के जिले में काउंसलिंग कराना है। ठीक है, तो उपस्थित होना होगा। अब उस समय सारणी में आंशिक संशोधन करते हुए सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी दिनांक 18/10/2023 से ही जिलों में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे। मतलब जिनको जो है 11-12 में जिनका रिजल्ट आया है 11-12 में, उनको 18 तारीख से जो है अपने जिले में उपस्थित होना होगा काउंसलिंग के लिए, जो कि आज से आपको वहां जाना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब अगला नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग का ही। देखिए, इसमें है कि आज दिनांक 17/10/2023 से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा परिणाम चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे एग्जाम है उस तरीके से चरणबद्ध इसका घोषित किया जा रहा है और लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग इस विभाग को करानी है। 1 लाख से अधिक शिक्षक का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है कि आयोग द्वारा प्रतिवेदन जिले में ही इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। कहने का मतलब है कि आपको आयोग द्वारा जो जिला अलॉटमेंट है, मतलब यहाँ पे जो रोल नंबर होगा, ठीक, मैं आगे आपको बताऊंगी, उसी में आपको जा करके आप जिस जिले के हैं उसी जिला में आपको जो है वहाँ काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, उसके बाद है कि उल्लेखनीय है कि इस हेतु आपने पहले ही अपने जिले में इस स्थानों को भी चिन्हित कर लिया है। ठीक है, जहां ये अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। यह काउंसलिंग दिनांक 18/10/2023 से लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपके जिले में सभी चिन्हित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग न हो जाए। मतलब जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं उन सभी का जो है काउंसलिंग 18 तारीख से आज से शुरू हो गई है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि सभी की काउंसलिंग सब अच्छे से सफलतापूर्वक नहीं हो जाए। ठीक है, और है काउंसलिंग एक समय सारणी के तहत की जाएगी। तो समय सारणी भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि किस समय सारणी में जो है आप लोगों को आना है। ठीक है, तो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। अब देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रेस के विज्ञप्ति में एक अनुकलन भी दिया गया है कि इसमें विद्यार्थियों को पता रहेगा कि उनको आपके जिले में किस केंद्र पर उपस्थित होना है। मतलब आपको सेंटर वगैरह का हर एक चीज का जानकारी जो है आपको आयोग दे रही है, नोटिफिकेशन दे रही है। ठीक है, तो आपको ये जो भी नोटिफिकेशन है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको आप सभी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक जो है दिया रहेगा, वहां से आप जो है डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक,
हमें उन्हें एक पत्र दिया जाएगा जिसका प्रारूप भी संलग्न है, और उसके बाद यह अभ्यर्थी आपके जिले के शिक्षण संस्थानों विद्यालयों में जो है ओरिएंटेशन हेतु भेजे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है। आपका अगला पॉइंट दिया है कि आपसे यह भी अनुरोध है कि जिले में चयनित स्थल, मतलब जो आपका चयनित स्थल है वहां पे पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराने की कृपा करेंगे। मतलब वहाँ पे जो है आप पुलिस के निरीक्षण में आप लोग रहेंगे, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति न उत्पन्न होने पाए। ठीक है, यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 18/10/2023 से लगातार जारी रखी जा सकती है जब तक कि सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग संबंधी कार्य पूरा ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है। इसमें पॉइंट दिया हुआ नोटिफिकेशन में कि साथ ही इस स्थिति को देखते हुए दिनांक 18/10/2023 से 31/10/2023 तक शिक्षा विभाग में किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये जो है काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी वहाँ कर्मचारी जाएंगे जो काउंसलिंग कराएंगे अभ्यर्थियों का, उनके लिए ये लाइन है कि उन लोगों को अब छुट्टी उट्टी का जो है बहाना नहीं चलेगा, उन लोगों को अपना काम करना पड़ेगा, मतलब उन लोगों को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दिनांक 18/10/2023 से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टी रद्द करने की कृपा करें। मतलब आप छुट्टी मांगेंगे, आपको छुट्टी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आपका इधर देख ही रहे हैं दुर्गा पूजा भी है, इसके बाद दिवाली वगैरह भी आने वाला है। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन दुर्गा पूजा में भी हमें नहीं लगता है कि कोई कर्मी को अब छुट्टी मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है जो भी जाएंगे काउंसलिंग में उन्हें छुट्टी नहीं दिया जाएगा, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग सुचारू रूप से की जा सके, टाइम पे हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये जो दोनों पॉइंट्स था, ये जो काउंसलिंग में जो स्टाफ रहेंगे, कर्मी रहेंगे, उनके लिए था। बाद बाकी ऊपर का जो है स्टूडेंट के लिए था। तो स्टूडेंट को अभी तक इतना ही आपको समझना है इस नोटिफिकेशन से कि आपका जो है काउंसलिंग 18 तारीख से शुरू हो गई है। ठीक है, तो आपको 18 तारीख से मतलब आपको जाना है, 24 तारीख तक हो रही है, और ये काउंसलिंग तब तक चलेगी जब तक कि आपका पूरा काउंसलिंग सभी अभ्यर्थियों का नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आपका आया है काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण। ठीक है, तो इस तरीके से आमंत्रण है, स्टूडेंट लोगों का एक आमंत्रण आप लोगों को मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत निम्नलिखित शर्तों पर जो है अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। अब देखिए इसमें यही है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह ये सभी, जैसे यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये स्टूडेंट के लिए ही है, लिखा है कि इस पद को नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझना है। ठीक है, ये आपको बस काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए इसको जो है लेटर नहीं समझना है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझना है। नियुक्ति पत्र जो है विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा, जो कि आपको 2 नवंबर को जो है गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जो है आप लोगों को देंगे। ठीक है, सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन और एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था अथवा किसी विद्यालय संबंध किया जाएगा, जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर जो है प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है कि ओरिएंटेशन के पश्चात आपको बंधी नियुक्ति पत्र जो है आपको निर्गत किया जाएगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको अस्थायी नियुक्ति संबंधी नियुक्ति पत्र, आपके सभी प्रमाण पत्रों के जांच मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को जो है 2 नवंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के आपको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो कि अस्थायी नियुक्ति पत्र होगा। उससे पहले आप लोगों को एक प्रोविजनल जैसे सर्टिफिकेट आता है
ओरिजिनल सर्टिफिकेट से पहले, उसी तरह आपको जो है अस्थाई नियुक्ति पत्र से पहले आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष स्व घोषणा के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के अलावा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में आपके द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आने पर विभाग उचित कार्रवाई करते हुए इस पत्र को अस्वीकृत कर सकता है। मतलब आपको कहीं भी अपना जो है एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, जैसे आयोग कहे वैसे आप लोगों को करना है। यहाँ पे जैसे घोषणा पत्र भी आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें यहाँ दी गई है तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी आपसे करवा लिया जाएगा, क्योंकि आप इस तरीके का कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद माने जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल। देखिए ये आपका रिजल्ट आया हुआ है और इसमें जो है जिलावार जो काउंसलिंग होने वाला है, तो इसमें है पटना, नालंदा, भोजपुर, ये सभी काउंसलिंग स्थल है। जिला का नाम है। अब जैसे पटना जिला का रिजल्ट जिनका भी आया होगा पटना जिला के लिए, वहाँ के बच्चे लोगों को कहाँ पे काउंसलिंग कराना है, तो शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना। और यहाँ किन विषयों का होगा, तो सभी विषयों का वहाँ पे काउंसलिंग होगा। ठीक है, सभी विषयों का काउंसलिंग ये आपको कहाँ पे होगा, गर्दनीबाग, वहाँ पे आपका कराना है। फिर जिनका जो है डिस्ट्रिक्ट नालंदा दिया है उन सभी का DRCC नालंदा में कराना है। ठीक है, वहाँ पर भी सभी विषयों का वहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो है जैसे जैसे जिलावार दिया हुआ है उन सभी का आपको काउंसलिंग का जगह भी यहाँ पे जो है दिया हुआ है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे सभी दिया हुआ है। तो ये सब भी आप लोगों को पढ़ के जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उन सभी को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक आप करेंगे तो आप एड़ी चोटी का दम लगा के यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देख के जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट ही है और जिनका जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उनका जो है काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि काउंसलिंग सेंटर आपको बताया गया है। ठीक है, अब है कि काउंसलिंग में अब आप जा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ें क्या है, आपको काउंसलिंग में लेके जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एकदम गांठ बांध लीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे 10 आपके जो है लिखे हुए हैं और इन सभी को मैं पढ़ के बता दे रही हूँ 1 बाय 1, आप लोग गांठ बांध लेंगे दिमाग में। ठीक है, चलिए यहाँ पे निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशासित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। कौन कौन कागजात, तो देखिए पहला है बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र। ठीक है, एवं उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। कहने का मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड और उसका एक जीरोक्स कॉपी, और उस जीरोक्स कॉपी पे आपका खुद का साइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ गए। दूसरा है कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसके स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये आपका जो है आधार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो होता है वो, और उसका भी एक जीरोक्स, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसका आप एक्स्ट्रा ही जीरोक्स करा के रख लीजिए। यहाँ एक जीरोक्स कॉपी है, आप एक एक्स्ट्रा भी करवा लीजिए अपने तरफ से कि किसी तरह से कोई मिस्टेक हो ही ना। 2 जीरोक्स कॉपी करा के सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, पिन मार के अपना रख लेंगे फाइल में। ठीक है, और ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, बिना ओरिजिनल का तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ही नहीं। चलिए, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। मतलब जितने भी आपने अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय ये सब, और वो अगर नहीं आप अपलोड कर पाए थे अगर किसी कारणवश, तो अभी भी अपलोड करके और वो वहाँ से फिर से डाउनलोड करिए। ठीक है, और उसमें वाटर मार्क जरूर होना चाहिए। अगर वाटर मार्क नहीं है तो आप वहीं पे आपको जो है उसके वजह से भी छाट सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। चौथा है सीटेट, बीटेट
स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब जो भी सीटेट उत्तीर्ण है, बीटेट उत्तीर्ण है, स्टेट उत्तीर्ण है, इन सभी का प्रमाण पत्र आपको लेना है। और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व प्रमाणित पत्र, इसमें भी आपको वाटरमार्क होना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है ओरिजिनल और उस सभी का एक जीरोक्स कॉपी, ठीक है, जो खुद का उस पर साइन होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे खुद का साइन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो आप क्या करें, कम से कम एक जीरोक्स कॉपी लेके जाए। वहाँ पे जहाँ जरूरत होगा आपका वहाँ पे भी बोल दिया जाएगा, वहाँ पे स्टाफ आपको बताने वाले रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ उपस्थित रहेंगे तो आपको साइन वहाँ पे आप खुद से भी कर सकते हैं। इसलिए आप जीरोक्स कॉपी 2 लेके जाइए, ठीक है, कि मान लिया किसी तरह से एक जीरोक्स कॉपी आपका गड़बड़ भी हो जाए तो एक जीरोक्स कॉपी आपके पास रहेगा। एक पे खुद से पूरा साइन करके लेके जाना है, एक आपको ऐसे ही बिना साइन कर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 5वां दस्तावेज में कि पासपोर्ट साइज जो है, पासपोर्ट साइज आपको 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन जो है जमा किया गया था। अब जिस समय आपने फॉर्म भरा है, जैसा फोटो आपने लगाया था वैसा ही फोटो आपको 3 फोटो लेके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको 6ठा दस्तावेज में कि आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति स्व प्रमाणित, जैसे कि जो कैटेगरी है रिजर्व कोटा में आते हैं, ठीक है, तो जातीय, आवासीय, एनसीएल, ये सभी जो है ईडब्ल्यूएस से सभी बनवा के और उन सभी का जो है एक जीरोक्स कॉपी और उस सभी पे अपना सिग्नेचर करके लेके जाना है, ठीक है। चलिए 7वां डॉक्यूमेंट्स है कि जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा प्रमाण पत्र, मतलब जिनको जन्म तिथि में अपना छूट लेकर के इसमें आए हैं तो उनको जो है, उनको भी इसमें जो है अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, और उसका भी एक जीरोक्स कॉपी खुद के मतलब सिग्नेचर के साथ। चलिए 8वां है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 और वर्ग 11, 12, कहने का मतलब 9, 10, 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन हेतु तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है। ये सभी जो है तैयारी के साथ वहाँ पे इस सारे चीज़ों का तैयारी करके आपको जाना होगा, ठीक है। 9वां डॉक्यूमेंट्स है कि अनुशासित अभ्यर्थियों अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, मतलब आप जो मोबाइल रखते हैं तो क्या वो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने पापा के नंबर से आधार लिंक करवाए हैं, तो उस दिन जब जाएंगे आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आप अपने पापा का ही मोबाइल लेके आपको जाना है, ठीक है, वही मोबाइल लेके जाना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे किसी तरह का OTP वगैरह है या कुछ भी इस तरीके का, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको लेके जाना है। अगला है आपको पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्ति शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशासित अभ्यर्थी बौद्धिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र जो है प्राप्त संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है समर्पित करेंगे। वहां से आप ये सारा चीज होने के बाद जो है जिला पदाधिकारी को समर्पित हो जाएगा, ठीक। अब है कि जिला पदाधिकारी हेतु अनुदेश, तो ये जिला पदाधिकारी का है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये जिला पदाधिकारी अपना समझेंगे, उन लोगों को जो है ये डायरेक्शन दिया गया है, साथ दिया गया है जो उनको पालन करनी है। स्टूडेंट लोगों को ये 10 डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है जो कि स्टूडेंट को पालन करना है, ठीक है। चलिए अब है इसमें अगला नोटिफिकेशन भी आपका आया है, जैसे देखिए आपका दिनांक दिया हुआ है, इसमें मेन रूप से है कि हाँ देखिए इसमें मेन रूप से आपका जो है किस दिन को जो है किसका डॉक्यूमेंटेशन होना है इसका चार्ट दिया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं ये बता दे रहे हैं। आपका जो है 18 तारीख को 18 अक्टूबर को जो है माध्यमिक 9th 10th का है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला, फारसी सब्जेक्ट वाइज भी ये दिया हुआ है कि उन लोगों का होना है, ठीक है। फिर 19 अक्टूबर को है आपका 9th 10th का है सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी विज्ञान। अब देखिए 18 से तो आपको जाना है 24 तक, लेकिन किस दिन किसका है
ये चीज़ आप इस जो है नोटिफिकेशन को देख के जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दिन चले गए और करा लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हैं। क्योंकि आयोग को भी दिक्कत होगी, क्योंकि मान लीजिए कि आपका हिंदी का काउंसलिंग चल रहा है और उसमें आप पहुंच जाएंगे समाज शास्त्र वाले, तो आप उनका काउंसलिंग उस दिन नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन जिस सब्जेक्ट का दिया है उस दिन आप जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर ये आपका एक नोटिफिकेशन है, ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पत्र हेतु पत्र विवरण हेतु। अब पत्र विवरण है, तो ये चीज़ तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को काउंसलिंग जो है 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। और ये जो है आपका नियुक्ति पत्र जो है ये आपको 2 नवंबर को मिलेगा मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। चलिए अब देखिए ये चीज़ें, ये जो है आपको ये दिया हुआ है कि प्रथम पाली 10:30 बजे से उम्मीदवारों का अनुक्रमण, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें किस चीज़ के लिए दिया हुआ है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधिराजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/2000, ये आपका एक अलग ही है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका अलग है, ठीक है। चलिए सोमवार है ये, हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़ देते हैं। सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु विस्तृत कार्यक्रम। अब इसमें जो जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सहायक प्राध्यापक के लिए कि कंप्यूटर साइंस है और इंजीनियरिंग है, उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सोमवार 27 नवंबर, ठीक है। और उनका यहाँ पे दिया उम्मीदवारों का अनुक्रमांक, द्वितीय पाली का उम्मीदवारों का अनुक्रमांक, फिर मंगलवार को जिनको जिस दिन मतलब ये करना है उस दिन का दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ है कि उपयुक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र प्रारंभ होने की तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट पर जो है इस लिंक पर उपलब्ध रहेगा, ठीक। लिखित परीक्षा में सफल उपरोक्त सभी उम्मीदवारों को उस विज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 8/11/2023 से 9/11/2023 तक आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें भी जिनको काउंसलिंग के लिए जाना है उनको अलग डेट दिया जा रहा है, कब से कब तक, तो 8 नवंबर से आपका 9 नवंबर के बीच आपको जाना है। क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो होते हैं कम होते हैं, ठीक, कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे कम दिन ही वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इन लोगों को भी जो है दस्तावेज में उसी तरीके से सब लेके जाना है जो आपका था, ठीक। तो ये आपको उससे रिलेटेड है, दस्तावेज से रिलेटेड, ठीक, जो लेके जानी है। ये भी आपका वही चार्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिया हुआ है जो अभी जो आप फॉर्म भरते समय भी आपका नोटिफिकेशन आया रहा होगा, उसमें भी इसका चर्चा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको, ठीक है, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो आपका इम्पोर्टेंट था वो सभी क्या था, आपको काउंसलिंग जो है आज से 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हो रही है। दूसरी बात कि उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लेके जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स आपको 10 लेके जाने हैं, ठीक है। और वो 10 डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके तो जाने ही है, सभी के ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, सभी के जीरोक्स भी लेके जाने हैं। सभी जीरोक्स पे आपको जो है अपना साइन होना चाहिए, ठीक। और मान लिए कि आयोग का जो वाटर मार्क लोग लगाए हैं, अगर वाटर मार्क अगर नहीं उस पर है और डाउनलोड करेंगे तो फिर वो आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। वाटर मार्क इसलिए लगाया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो है मतलब
क्या होता है कि जैसे आपका वो अस्थाई जो नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो वो क्या होता है अस्थाई के लिए जो आपका वेरिफिकेशन है, कि मान लीजिए कभी भी अगर वेरिफिकेशन हो दोबारा तिबारा कभी भी, तो आपका फर्जीवाड़ा नहीं है, उस चीज़ का वो प्रूफ रहता है। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ों को जो है आप ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है। चलिए ठीक है। और इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप लोगों को सेंटर पर लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेके नहीं जाना है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है। बहुत लोगों को आदत होता है कि गाना सुनना, ये वो करना। ठीक है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह नहीं लेके जाना है परिसर में, ये सब वर्जित है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार जो है डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के और जाएंगे। ठीक है, तो सभी को काउंसलिंग के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आया है, खुशी की बात है, उसी तरीके से आप लोगों का अच्छे तरीके से काउंसलिंग भी हो जाए और आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। ठीक है, यही हमारा जो है भगवान से कामना है आप लोगों के लिए।